जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन माह में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। साल 2024 में हरियाली अमावस्या का व्रत 4 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या के दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन के दुखों का अंत होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अपने अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं हरियाली अमावस्या व्रत कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में शिव गौरी की जय हो जरूर लिखिए और शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए शिव गौरी की जय हो। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में एक राजा हुआ करता था जो बहुत ही धर्म परायण और पुण्य काम करने में बहुत ही विश्वास रखता था। राजा की पत्नी भी थी, वह भी धार्मिक कार्यों में राजा का खूब साथ देती थी। सुबह राजा के उठने से पहले उठती और स्नान करके सबसे पहले तुलसी के पौधों में जल सींचती थी। फिर पूजा पाठ करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया करती थी। राजा और रानी दोनों एक दूसरे से बड़े ही खुश थे। ऐसे में ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हम अपने महल में कोई पूजा का आयोजन करवाएं। तो रानी कहने लगे कि ज़रूर करवाइए, काफ़ी समय हो गया है, हमारे महल में कोई भी पूजा का आयोजन नहीं किया है। तो राजा ने शुभ मुहूर्त निकालवा कर पूजा का कार्यक्रम रख दिए और कई तरह के मिष्ठान बनवाएं और पूजा के दिन राजा और रानी के व्रत पालन करने का संकल्प ले लिए। लेकिन रानी को ना जाने उस दिन बहुत ही ज़ोरों से भूख लग गई। तो रानी ने पूजा के लिए तैयार की गई मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली और किसी को कुछ नहीं बताई। जब राजा ने मिठाइयों को देखा तो राजा को पता चल गया कि मिठाई इसमें से पहले ही जूठी हो गई है। तो राजा ने रानी से पूछा कि मिठाई को ना जाने कौन जूठा कर दिया है, अब इस मिठाई को अपने पूजा में कैसे रखेंगे। तो रानी ने झूठ बोल दिया कि महल में इतने सारे चूहे हैं, ज़रूर चूहे ने ही मिठाई को जूठा किया है। तो यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। महल में तो एक ही चूहा रहता था। तो राजा ने उस चूहे को पकड़कर बाहर फेंकने का आदेश दे दिया। तो चूहे के ऊपर लगे आरोप से वह रानी से नाराज़ हो गए और सोचने लगे कि रानी ने मिठाई स्वयं खाई हो और मेरा नाम ले लिया, इस बात की सज़ा तो रानी को भुगतनी ही पड़ेगी। तो उस दिन महल में पूजा के लिए खूब सारे मेहमान आए हुए थे। दिन में पूजा पाठ के कार्यक्रम संपन्न हुआ और कुछ मेहमान राजा के महल में वहीं पर रुक गए। तो राजा ने उनके सोने का प्रबंध भी कर दिए। आधी रात हुई तो चूहे ने जाकर रानी के कमरे से साड़ी ले जाकर मेहमानों के कक्ष में रख दी। सुबह हुई तो राजा मेहमानों को उठाने के लिए गए तो वहाँ पर रानी के कपड़े पड़े देखकर उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई और रानी को ऊपर बुरी तरह से गुस्सा हो गई। राजा ने रानी को उसी समय महल से बाहर निकाल दिया। रानी ने राजा से कुछ नहीं कहा क्योंकि रानी को समझ में आ गया था कि मैंने आज झूठ बोला था, उसी का फल मुझे इस रूप में मिल रहा है। तो रानी वहाँ से सीधे निकलकर जंगल की ओर चली गई। तो रास्ते में उसे कुछ महिलाएं पूजा करते हुए मिली। तो रानी ने उनसे पूछा कि बहनों, आप यह सब क्या कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो वो महिलाएं कहने लगे कि आज हरियाली अमावस्या है और हम सब शिव पार्वती की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में आए दुखों का अंत होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह सुनकर रानी बड़ी ही खुश हुई और उनसे कहने लगी कि बहनों, अगर आप इस व्रत की विधि मुझे बताओगी तो समझा दोगी तो मैं भी इसे बड़ा एहसान होगा और मुझे भी इस व्रत की सारी विधि जानकर मुझे भी व्रत करना है। तो उसी दिन उन महिलाओं के साथ शिव
पार्वती की पूजा की। उसके बाद में वह जंगल में चली गई। वहाँ जाकर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। फिर रोजाना शाम को उन महिलाओं के पास आकर शिव पार्वती की पूजा करती और एक घी का दीपक जलाकर उसके पास ज्वार भत्ती और पूजा करने के बाद गुड़धानी का प्रसाद बांटती। तो एक दिन बात की है कि राजा शिकार करके उधर से जा रहे थे, तो आते आते अंधेरा हो गया। तो राजा की नज़र परी कि कोई चमकीली वस्तु नज़र आ रही है। तो जो राजा देखने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। तो राजा ने जाकर देखा कि वहाँ तो बहुत सारे दीपक जल रहे हैं और वहाँ आपस में बात भी कर रहे थे। सारे अपनी अपनी बात बिता रहे थे और रानी का दिया हुआ चुपचाप बैठा था। तो सारे दिए कहने लगे कि तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, तुम अपनी बात भी बताओ, तुम्हारी पूजा क्यों की जाती है। तो वह कहने लगा कि मैं तो राजा के घर का हूँ, मैं क्या बोलूँ। मेरे राजा बहुत ही धर्मपरायण थे और रानी भी राजा की हर धार्मिक कार्यों में उनका साथ देती थी। और एक दिन महल में पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। उसी दिन रानी को ना जाने क्या हो गया, उन्हें बहुत ज़ोरों से भूख लग गई और उन्होंने प्रसाद की मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली। और जब राजा ने पूछा तो रानी ने चूहे के नाम ले लिया, जिससे वह चूहा बहुत ही क्रोधित हो गया और अपना बदला लेने के लिए उसी रात रानी के कपड़े ले जाकर मेहमानों के कमरे में रखाया। सुबह जब राजा ने रानी के कपड़ों को मेहमानों के कमरे में देखा तो वह क्रोधित हो गए। वह इस बात से अनजान थे कि रानी निर्दोष है और उन्होंने रानी को महल से निकाल दिए। तभी से रानी यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहती है और शिव पार्वती की पूजा करके यह दीपक जलाती है। मैंने रानी को आशीर्वाद दिया है कि वह हमेशा खुश रहे, लेकिन राजा को जाकर कौन बताए कि रानी बेकसूर है। तो राजा यह सारी बातें चुपके से सुन रहे थे। सच्चाई जानकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ और वे रानी को इधर उधर ढूंढने लगे। रात्रि में कोई झोपड़ी में नज़र नहीं आ रही थी, तो राजा वहीं पेड़ के पास सो गए। सुबह होने पर उठे और फिर रानी की तलाश करने लगे। उन्हें घूमते घूमते दोपहर होने तक एक झोपड़ी दिखाई दी। तो उस झोपड़ी के पास जाकर राजा ने आवाज़ लगाई। तो राजा की आवाज़ सुनकर रानी बहुत ही प्रसन्न हुई और खुश से बाहर आई। तो राजा ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सच्चाई जाने बिना ही आपको महल से बाहर निकाल दिया। तो रानी ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तो मेरे कर्मों का फल मिला है, इससे कोई दोष नहीं है आपका। राजा रानी को लेकर घर आ गए। सारे नगरवासी बड़े ही प्रसन्न हुए। दोनों खुशी खुशी में रहने लगे। शिव गौरी की कृपा से 9वें महीने रानी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। फिर वे दीर्घ काल तक जीवित रहे, अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग करते हुए अंत में शिव धाम को गई। हे शिव जी महाराज, हे गौरा माता, जैसे आपने रानी पर कृपा की है वैसे सब पर करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। अब सुनते हैं एक साहूकार और उसके बेटे और 7 बहुओं की कहानी। उस साहूकार के घर अक्सर एक जोगी भिक्षा लेने आया करता था। जब उस साहूकार की बहुएं उसे भिक्षा देती तो वह खुशी से ले लेता और आशीर्वाद देता हुआ चला जाता। तब जब कभी साहूकार की बेटी जोगी को भिक्षा डालने आती तो वह भिक्षा नहीं लेता और बोलता कि बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली पतली होने लगी, किसी को कुछ भी नहीं बताया। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ऐसी क्या बात है, अच्छा भला खाने पीने को देती हूँ, फिर भी तुम बिल्कुल पतली होती जा रही हो। कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस पर बेटी ने अपनी माँ को जोगी वाली सारी बात बता दी। तो माँ ने कहा कि यह बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देती। अब की बार जब जोगी भिक्षा मांगने के लिए आए तो तू ही भिक्षा डालने के लिए जाना और मैं किवाड़ के पीछे छुपकर बैठ जाऊंगी। तो ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन वह जोगी भिक्षा लेने के लिए आ गया और साहूकार की बेटी जैसे ही भिक्षा डालने गई तो उसकी माँ की आहट को खड़ी होकर बातें सुनने लगी। तो
तो जोगी फिर से वैसे ही बोला कि तेरे भाग में सुहाग तो है पर सुहाग का सुख नहीं लिखा, मैं तुमसे भिक्षा नहीं ले सकता। तो यह सुनते ही उसकी माँ बाहर निकल आई और बोली कि हे महाराज, एक तो मेरी बेटी आपको भिक्षा डालती है और आप उसे ऐसा आशीर्वाद देते हैं, क्यों, क्या बात है, आप मुझे बतलाइए। तो वह बोले कि इसकी शादी तो ज़रूर होगी, लेकिन फेरों के वक्त सांप इसके मगती को डस लेगा जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसके भाग में सुहाग का सुख नहीं लिखा। तो उसकी माँ ने जोगी के पांव पकड़ लिए और कहें कि आप ऐसा कोई उपाय बताइए, जब आप इसके भाग में लिखा बता सकते हैं तो आप इसका उपाय भी बता सकते हैं। ऐसा कहकर वो रोने लगे। तो साधु ने कहा कि 7 समुंदर पार एक सोमा धोबिन रहती है, वह प्रत्येक माह की अमावस्या का प्रत्येक व्रत करती है। यदि वह इसका फल इसको दे दे तो इसके भाग में लिखे हुए दुख टल जाएंगे। वह ज़्यादा कहीं आती जाती नहीं है, बहुत ही धर्मपरायण स्त्री है। अब उसे कैसे राजी करके आपको लाना होगा, या आप ही जानो। यह कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए और उस लड़की की माँ जैसा साधु बाबा ने बताया था उसी रास्ते पर सोना धोबिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते तेज़ गर्मी की वजह से बिल्कुल थक चुकी थी और एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। तो उसने अचानक देखा कि एक सांप आ रहा है जो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। तो साहूकार ने पीपल के पेड़ पर देखा तो पीपल के पेड़ के ऊपर गरुड़ पक्षी का घोंसला था। तो उसने सोचा कि इसके अंदर गरुड़ के अंडे होंगे, अगर यह ऊपर गया तो उन अंडों को खा जाएगा। तो यह सोचकर उसने सांप को मार दिया। इतने में वहाँ पर गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और चोंच मारने लगा और कहने लगा कि तुमने हमारे बच्चे को मार दिया है। तो बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है। यह कहते हुए उसने सांप की ओर इशारा किया तो गरुड़ पक्षी बहुत ही खुश हुए और बोले कि आपको जो भी मांगना है सो मांगो, तुमने हमारे बच्चों की रक्षा करके हम पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। तो लड़की की माँ बोली कि मुझे 7 समुंदर पार जाना है, जाने का कोई रास्ता नहीं मुझे पता, अगर आप मुझे वहाँ तक पहुँचा देते हैं तो मैं यह उपकार आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो गरुड़ ने उसे अपने ऊपर बैठाया और 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर के पास छोड़ दिया। वहाँ पर उस लड़की की माँ ने देखा कि सोना धोबिन के साथ बहुएँ और बेटे थे। बहुएँ काम के लिए अक्सर लड़ती थी। तो सोना धोबिन ने सोचा कि यही एक मौका है सोना धोबिन को खुश करने का। उस दिन से उसने उसके घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। जब सोना धोबिन सुबह उठती तो उससे पहले सारा काम किया हुआ होता, झाड़ू लगाना, पानी भरना, पशुओं को चारा डालना, सारा काम किया होता। तो सोना धोबिन ने सोचा कि पहले तो मेरी बहुएँ इतनी काम के लिए लड़ाई करती थी, अब सूर्योदय होने से पहले ही सारा काम निपटा देती है। तो कौन सी बहू है जो ऐसा काम करती है, मुझे छुप कर देखना होगा। अगले दिन सोना धोबिन सुबह जल्दी उठी और छुपकर बैठ गई। तो उसने देखा मुंह अंधेरे में एक औरत आई और उसने घर का सारा काम निपटाया। जैसे हुआ जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और कहा कि तू मेरे घर का सारा काम ऐसे चोरी छुपे क्यों करके जाती हो, यह पाप तूने मेरे ऊपर चढ़ा दिया है, इसे मैं कैसे उतारूँगा। तो कहने लगी, अपने हाथ जोड़ दिए और बड़े ही दिन सबर में वह साधु बाबा वाली बात सोना धोबिन को बता दी। तो सोना धोबिन अमावस्या का पुण्य फल उसकी बेटी को देने के लिए तैयार हो गई और कहा कि मैं तेरे साथ चलती हूँ। सोना धोबिन ने अपने बेटे और बहू में से कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तो आपको घर से बाहर नहीं जाना है और ना ही किसी को घर के अंदर आने देना है। यह कहकर सोना धोबिन साहूकार के घर के साथ पत्नी के साथ चल दी। जब उसकी बेटी का विवाह तय किया गया
फेरों वाले दिन जब दूल्हा और दुल्हन मंडप में बैठे तो दूल्हे के पास सोना धूमिल मिट्टी की हांडी और कच्चा दूध और कच्चा सूत लेकर बैठ गई। इतने में दूल्हे को डसने के लिए काला सांप आया तो सोना धोबिन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। लेकिन यह सब जब दूल्हे ने अपने आँखों में से देखा तो डर के मारे उसकी मौत हो गई। तो यह देखकर साहूकार रोने लगी और हाथ जोड़कर सोमा धोबिन से कहा कि अब आप ही मेरे बेटे का जीवन बचा सकती हो। तो सोमा धोबिन ने उसके ऊपर कच्चे दूध के छींटे दिए और कहा कि आज तक जितनी भी मैंने अमावस्या की है उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लग जाए और आने वाली अमावस्या का व्रत करूं वह मेरे पति को लग जाए। इतना बोलते ही दूल्हा खड़ा हो गया। विधि विधान से उनके फेरे हुए और हंसी खुशी से बेटी की विदाई कर दी गई। सारे लोग अपने अपने घर चले गए। जब सोमा धोबिन जाने लगी तो साहूकार नहीं बोली कि मैं आपको क्या दूं। जब सोमा धोबिन बोली कि मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में सुखिया अमावस्या आई तो उसने हांडी के 108 टुकड़े करके पीपल के नीचे रख दी और 13 टुकड़े एक जगह पर रखे और पीपल के पेड़ के 108 परिक्रमा करके उन टुकड़ों को पीपल के जड़ में दबा दिया और घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा हुआ पड़ा था तो उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा कि आज जो मैंने अमावस्या का व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते उसका पति जीवित हो गया। तो अमावस्या का व्रत करने के बाद सोमा धोबिन के घर एक ब्राह्मण आया करता था। उसे सोमा धोबिन दान पुण्य किया करती थी। तो उस दिन भी वह ब्राह्मण आया और बोला कि अमावस्या का जो भी दान किया है वह मुझे दे दो। तो सोमा धोबिन बोली कि रास्ते में अमावस्या आई थी, कुछ नहीं कर पाई और जो कुछ किया था वह पीपल के पेड़ के नीचे ही गाड़ कर आई गई। तुम वहाँ पर जाकर वहाँ ले लेना। तो ब्राह्मण ने वहाँ जाकर वह हर जगह खोदी तो देखा कि 108 और 13 सोने के टुकड़े रखे थे और उन टुकड़ों को इकट्ठा करके उसके घर आया और सोमा धोबिन से बोला कि इतना धर्म किया, इतना दान किया और कह रहे हो कि कुछ भी नहीं किया। तो सोमा धोबिन बोली कि यह तुम्हारे भाग का है, आप ले जाओ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो ब्राह्मण बोला कि मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी 3 हिस्से आपके हैं, जिसकी भी आपकी इच्छा हो आप उसे दे देना। तो सोमा धोबिन ने पाठशाला, प्याऊ और धर्मशाला, कुएं और बाबरी आदि बनाने में वह सारा सोना लगा दिया और ब्राह्मण ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा के सारे लोगों को अमावस्या का व्रत करने को पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से पीपल वृक्ष की पूजा करने का, दान पुण्य करने का, अमावस्या माता जैसे अपने साहूकार बेटी को अमर सुहाग दिया है वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वाले को बोलो अमावस्या माता की जय हो। अब सुनेंगे 3 पनौती अमावस्या व्रत। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, उसके साथ उसकी बहू रहती थी। उस बुढ़िया का बेटा विदेश में कमाई करने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत ही अच्छी थी। उस बुढ़िया की बहू बहुत ही धार्मिक विचारों वाली, उसकी पूजा पाठ और धर्म कर्म में बहुत ही रुचि थी। एक दिन वह अपनी सास से आकर बोली कि माँ जी, मैं आज व्रत रखना चाहती हूँ। तो उसकी सासू ने कहा कि बेटा आज ऐसी क्या बात है, तुम कौन सा व्रत रखना चाहती हो। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं 3 पनौती अमावस्या व्रत शुरू करना चाहती हूँ। तो उसकी सास बोली कि बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य फल मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है, अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक बरस अलग अलग खाना खाया जाता है।
भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत के पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब पहले साल की 12 अमावस्या का व्रत पूरा हो जाए तो 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जो भी घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल की 12 अमावस्या पूरी हो जाए तो 1.25 किलो जो 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। और तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने हुए व्यंजन खाने चाहिए। और इसी तरह तीसरे साल का उपवास भी किया जाता है। इसे 3 पनौती अमावस्या कहा जाता है। लेकिन इसका यह नियम है कि अगर हम एक बार संकल्प ले लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। इन व्रतों को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। तो व्रत का सारा विधि विधान जानकर उसकी सासू ने कहा कि बेटा, मेरी तो उम्र हो गई, लेकिन तुम इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करो। तो अपने सास की आज्ञा पाकर बहू बड़ी ही खुशी से अमावस्या व्रत करना शुरू कर देती है। उसके तीसरे साल में व्रत पूरे होने वाले होते हैं तो बहू एक दिन अमावस्या का व्रत था और सास बहू दोनों मंदिर पर गई थी। उसी दिन मंदिर पर भोज का आयोजन किया गया था। तो बहू ने किसी के कहने पर वहां पर रोटी खा ली और अपना व्रत भंग कर लिया। इससे अमावस्या माता नाराज हो गई, जिससे सास बहू में रोजाना आए दिन झगड़े होने लगे। जो सास बहू इतने प्यार से रहती थी उनके बीच में रोजाना जोर जोर से लड़ाइयाँ होने लगी। यह सब देखकर गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो गया। एक दिन सास बहू की लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मरने मारने की नौबत आ गई। तभी अड़ोस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और बुढ़िया से पूछने लगे कि क्या बात हो गई, तुम दोनों के बीच से रोजाना इस तरह से झगड़ा क्यों होता है। तो वह बुढ़िया बोली कि यह सब मेरे घर में बहू बनकर आई है, तब से हमारे घर की तो लक्ष्मी ही नहीं चली गई है। यह हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। लेकिन यह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, मेरे आने से आपके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो आप ही बताओ कि आपकी लक्ष्मी कहाँ गई है और मुझे कहाँ मिलेगी। मैं तुम्हारी लक्ष्मी को ज़रूर लेकर आऊँगी। तो सास ने कहा कि लक्ष्मी जी तुमको समुंदर के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते ही मिलेंगी। तुम बहू बोली कि जब तक मैं आपकी लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊँगी तब तक मैं घर में पैर नहीं रखूँगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में घर छोड़कर निकल जाती है और जाने अनजाने में रास्ते पर चलती है। तो रास्ते में उसे एक गाय मिलती है। तो वह बाहर से पूछती है कि यहाँ कहाँ जा रही हो। तो वह बहू कहती है कि हे गौ माता, मेरी सासू माँ मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में ईंधन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तो गौ माता कहती है कि बेटी, अगर तुम जा रही हो तो अगर तुम्हें लक्ष्मी माता और भगवान मिले तो मेरे बारे भी पूछ लेना। तो बहू बोलती है कि ठीक है गौ माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूंगा। तो गौ माता कहती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता है। तुम भगवान से पूछना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सज़ा मुझे इस तरह से मिल रही है। तो गौ माता का सारा दुख जानकर बहू कहती है कि गौ माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछूंगी। इतना कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। चलते चलते फिर उसे आगे एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में एक घंटी बंधी हुई होती है, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी रहती है। तो घोड़ी भी इसी तरह सवाल करती है कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो और किसके लिए जा रही हो। तो बहू कहती है कि मैं भगवान को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तो वह घोड़ी कहती है कि बेटी, तुम मेरे भी दुख का निवारण ज़रूर पूछना। तब बहू कहती है कि ज़रूर पहुँचूँगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते जाते बहू को एक आधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है जो रास्ते में बीचों बीच बैठा होता है।
तो वह बहू सोचती है कि बेचारा रास्ते में बीच में बैठा है, कहीं से चोट ना लग जाए। तो वह पास जाकर कहती है कि बाबा उठो, सड़क के किनारे पर बैठ जाओ, लो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो ऐसा कहकर वह उस बुजुर्ग व्यक्ति का हाथ थामकर उसे सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा देती है। तो वह बूढ़ा आदमी उसका धन्यवाद देता हुआ तो कहती है कि बाबा मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मेरी सास कहती है कि मैं अभागुन हूँ, मेरे आने से उनके घर का धन नष्ट हो गया, इसलिए मैं लक्ष्मी जी की तलाश में जा रही हूँ। तो वह बूढ़ा बाबा कहता है कि बेटी एक काम करना, अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरे बारे में भी पूछना कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण मैं अंधा हो गया हूँ। तो वह कहती है कि ठीक है बाबा, मैं आपका सवाल भी पूछ लूँगी। जैसे हुआ बूढ़े बाबा से बातचीत करके आगे बढ़ती है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तो बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे चली जाती है। चलते चलते भूख प्यास से बेहाल होकर वह बिल्कुल थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ उसे इतना थका हुआ हैरान परेशान देखकर पूछता है कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब वह बहू बताती है कि मैं लक्ष्मी जी से मिलने जा रही हूँ। तब वह पेड़ कहता है कि मेरी समस्या भी लक्ष्मी माता से पूछ लेना कि मेरे पेड़ पर आम खट्टे क्यों लगते हैं। तो बहू ने कहा ठीक है। आगे चलते चलते बहू को एक तलाई मिलती है। तो वह भी बहू से कहती है कि बेटा तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना गंदा क्यों है, मेरी तलाई का पानी कोई भी मनुष्य नहीं पीता है। तो बहू कहती है कि ज़रूर पूछूंगी। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। इस तरह बहुत दिनों तक जंगल में चलते चलते बहुत थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन खाने के लिए उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो वह भूख और प्यास के कारण बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ पर विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहते हैं कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्तन है, आप इसके दुखों का निवारण कीजिए। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो बहुत ही दुखी है। सारे लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तो लक्ष्मी माता विनती करने लगती है कि यह बहुत ही भूखी प्यासी और आपकी सच्ची भक्त भी है। अगर आपने इसे ऐसे ही जंगल में छोड़ दिए तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का भेष धारण करके बहू के पास आते हैं और अपने कमंडल में से पानी का छींटा देकर उसे होश में मिलाते हैं और बहू के होश भी आ जाते हैं। आते ही साधु के भेष में भगवान उसे पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो बहू पूरी बात बताती है कि उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं और उनके साथ में अमावस्या माता भी वहाँ पर आ जाती है। तो बहू उनके चरणों में गिरकर रोने लगती है और कहती है कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसके कारण मैं इस तरह जंगलों में भटकती फिर रही हूँ। तो अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सज़ा तुझे मिली है, लेकिन तुम्हारी सच्ची श्रद्धा देखकर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अब तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा और तुम्हारी जो झोपड़ी है वह सुंदर महल में बदल जाएगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तुम फिर से 3 पनौती अमावस्या का व्रत श्रद्धा भावपूर्वक विधि विधान से करके उसका उपवास कर देना। इस तरह का आशीर्वाद पाकर बहू बहुत ही खुश हुई और फिर भगवान विष्णु और
माता लक्ष्मी जी से रास्ते में जो मिले थे उनके दुखों को कारण पूछने लगी। तो गाय के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने बताया कि उस गाय ने कभी भी अपने मालिक को दूध नहीं दिया। उसका मालिक बहुत ही गरीब था, वह उसके दूध से अपना गुजारिश बस करता रहा। सभी का ऐसा ही उसका कष्ट का निवारण के बारे में पूछी और बहू अपने घर के ओर चल दी और रास्ते में जो मिले थे उनके सारे का निवारण के बारे में बताने लगी। तो हे अमावस्या माता, जैसे आपने बहू की दुख को दूर करी है, उसी तरह इस वीडियो को देखने वाले और कथा को बनाने वाले सभी का निवारण करना। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अमावस्या माता का हरियाली व्रत का जरूर व्रत करना।